नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू। जी हां, विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक है आज। सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने को लेकर यह बैठक होगी। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यूपी बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की होगी बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू। विधानसभा सत्र को लेकर बुलाई गई आज सर्वदलीय बैठक। बड़ी खबरों आपको बता रहे हैं लखनऊ से, विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू। विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। सदन की कार्रवाई सुचारू चलाने को लेकर यह बैठक होगी। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ पवन लखनऊ से लाइव। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है, आज सर्वदलीय बैठक है। ये औपचारिक जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ होने वाला है, साथ ही साथ इस बार जो शीतकालीन सत्र है कितने दिन का है और क्या कुछ प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है सत्र को लेकर। बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सतीश महाना पूरी तरह से सर्वदलीय बैठक को संबोधित करेंगे और इसमें सभी दलों को ज्यादातर इस बात के लिए जो है बात की जाती है कि जो भी सत्र है यह सत्र कम समय के लिए बुलाया जाता है तो सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि सभी दल इसमें सहयोग करेंगे और सुचारू रूप से सत्र संचालित हो। क्योंकि ये पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं, पब्लिक के लिए ही पूरा सदन काम करता है और उसमें जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो किसी भी मामले के लेकर के हो, किसी विभाग से लेकर के हो और किसी जिले का हो, तो जाहिर सी बात है इसका जो अंत है वो सब पब्लिक के लिए ही होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, ये सभी लोग इस बात के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी सत्र चलाया जाए उसमें सभी दल सहयोग करें और जो सुचारू रूप से सत्र चलाने में मदद करते हैं उससे पब्लिक का ही सबसे बड़ा लाभ होता है। इसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से विधानसभा सत्र के दौरान इस बार विरोध करने की पूरी आसार में है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी इस बार विरोध करेगी। उसके पास भी कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दे हैं। इस बार बुलडोजर वाला मामला भी सामने आया था, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने विरोध किया। इसके अलावा पोस्टर वार भी बहुत सारा चल रहा था जिसमें लेकर के ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए थे जिसको लेकर के अब सदन में इसको उठाया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों का मुद्दा इस बार उठ सकता है। संभल का ज्वलंत मुद्दा चल रहा है इस समय, इस संभल वाले मुद्दे को लेकर भी विपक्ष जो है इसमें इस बार सदन में रख सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको लेके इस बार सदन पूरी तरह सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि इससे पहले भी सदन चलाने के लिए जब भी यह मामला सामने आया था, इसमें अखिलेश यादव ने कई ऐसे मुद्दे सामने रखे थे जिसको लेकर के सरकार ने पूरी तरह से सफाई पेश की थी। उसी तरह से इस बार भी सदन में अखिलेश यादव, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस सदन में भी
पब्लिक के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रखेंगे। और इस बार का सदन 16 तारीख से प्रारंभ होकर 20 तारीख तक चलने की उम्मीद है। अभी तक जो एजेंडा जारी हुआ है उसमें 16 से 20 तक सदन चलाया जाएगा। दीपक। बिल्कुल पवन जी, जिस तरह से आपने कहा कि संभल जैसे मुद्दे हैं और भी मुद्दे उसमें उठाए, कोई ऐसा कोई प्रस्ताव है जो इस बार रखा जा सकता है सदन में पास कराने के लिए? देखिए, प्रस्ताव रखने के लिए सरकार तो इस बार सबसे बड़ा है कि महाकुंभ जो चल रहा है उसके लेकर के, बजट को लेकर के ये बात करेगी। क्योंकि इस बार सरकार जो है, जो इस पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन जो इस समय हो रहा है वो प्रयागराज कुंभ को लेकर के हो रहा है। वो भले ही उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, लेकिन वह जो व्यवस्था बनाई जा रही, जो वहां पर जो लोग श्रद्धालु जो आते हैं देश और दुनिया से आते हैं, तो उसको लेकर के सरकार एक बड़े बजट का प्लान कर रही है, जिसमें प्रयागराज को लेकर के बजट का प्लान करेगी। इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं, जिन विभागों में बजट का प्लान करना है, उसको बजट जैसे समाप्त हो जाता है तो फिर से बिल्कुल सरकार पूरी तरह से बजट प्लान करती है कि अन्य विभागों में किस तरह से बजट जाएगा, तो उनको लेकर के भी सरकार रख सकती है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बावजूद विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने का जो है फिराक में है। उसमें कांग्रेस, सपा और बसपा भी इस साथ जुड़ करके इस बार सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। अब इस शीतकालीन सत्र में जिस तरह से महाकुंभ होने वाला है, बाकी अन्य जो विभागों का बजट जहां ज़रूरत है उस बजट को लेकर भी इस विचार विमर्श करके बजट बढ़ाया जाएगा। तमाम और मुद्दे भी हैं जो इसमें रखे जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की क्या कुछ तैयारी और आने वाले जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनमें सरकार से क्या जवाब विपक्ष कर पाता है।